कल जब इसी केस के हवाले से हियरिंग हो रही थी तो ऑनरेबल जजेस की तरफ से ये बात भी हुई कि पीपल्स पार्टी वैसे टीवी पे आके मुतालबा कर रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन फिर जजेस ने ये भी कहा कि आपको पता था जब आप सीसीआई की मीटिंग में जा रहे थे और आप नोटिफाई करने जा रहे थे सेंसस को, तो उसके बाद एक मरहला था और वो था हल्काबंदियों का, तो इलेक्शन में ताखीर तो होनी थी। तो ये कल सवाल उठाया गया कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है वक्त पे इलेक्शन हो, दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसे फैसले उन्होंने सीसीआई में किए जिसकी वजह से ताखीर तो होनी थी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बात मेरी भी नॉलेज में आई कि उन्होंने इस तरह कहा, लेकिन अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हमने हर मौके पे ये बात वाजे की है कि जो सेंसस के नंबर्स हमें बताए जा रहे थे उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था ओवरऑल असेंबली की सीट्स के ऊपर, और आइन के अंदर भी ये है कि अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है या चेंजेस होती है प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पर जिसका कि असर नेशनल असेंबली की सीट्स पर होता है, तो यकीनन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। जब हमने इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा तो यकीनन हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी और टू मूव फॉरवर्ड हमने कहा कि ठीक है, अगर ये अग्रीबल है सबके लिए तो हम भी कर लेंगे रिजर्वेशंस अपनी जगह। तो हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमने वहां बैठकर अग्री नहीं किया। हमने अलबत्ता ये कहा अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते हुए कि हमें अब भी लगता है कि हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं चाहा है कि जमहूरी प्रोसेस रुके, या अगर तमाम पार्टीज जो है वो एक बात पे अग्री कर रही है और पीपल्स पार्टी मैं ना मानूं की सियासत करने लगे, हमने ये नहीं कहा ना किया। लिहाजा उसका इम्पैक्ट जो है वो अगर इतनी ज्यादा डिले इलेक्शन में हो जाएगी, होना था, तो ये फ्यूचर हमने नहीं देखा था। और अगर हमने देखा होता तो हम क्यों बार बार कहते कि इलेक्शन करा दीजिए, वक्त पे करा दीजिए, जल्दी करा दीजिए, 90 रोज में करा दीजिए, हमें क्या जरूरत थी कहने की।